सो चलो शुरू करते हैं अपने इस कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो सब, जस्ट वेट, ब्लैक पेन, ओके। सपोज अ कंट्री जीडीपी, मान लेते हैं कोई कंट्री की जीडीपी कितनी है, जस्ट वेट, कंट्री जीडीपी, ठीक है। हम जस्ट मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 2006 में कंट्री की जीडीपी थी $500, जस्ट हमने सपोज़ किया है, ठीक है। और वही जीडीपी 2025 में कितनी हो गई, रफ फिगर ले रहे हैं $20,000, राइट। जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो 2006 में सिर्फ $500 के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए थे, 2025 में $20,000 के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स, दिख रहा है साहब, यहाँ पे सिर्फ 500 था, अब यहाँ पे 20,000 हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो एक सिनेरियो ये भी देखो, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो, ठीक है। तो केस नंबर वन, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, देखो, मान के चलो प्राइस, इधर मैं लिख लेता हूँ प्राइस, इधर लिख लेता हूँ क्वांटिटी, और इधर लिख लेता हूँ जीडीपी, ठीक है, क्वांटिटी जीडीपी। तो मान के चलो 2006 में प्राइस था $100, ठीक है, $100, और सिर्फ कंट्री के अंदर एक ही सामान प्रोड्यूस होता था, और वो होता था सिर्फ 5 क्वांटिटी। तो कितने हो गए, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू द आउटपुट $500, राइट। ऐसे निकलता है आउटपुट कि भाई 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी के अंदर, हर एक का प्राइस 100 था, तो 100 को 5 से किया तो $500 का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एक सिंगल ही गुड प्रोड्यूस होता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल का लिया है। 2 होते तो 2 लेते, 3 होते तो 3 लेते, और तीनों को जोड़ देते, तब आ जाता जीडीपी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ 1 मान रहे हैं। अब मान के चलो 2025 में यही प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 4,000, लेकिन क्वांटिटी उतनी प्रोड्यूस हो रही है। अब कितना हो गया जीडीपी, आप बोलोगे 20,000, मीन्स जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, बताओ, क्योंकि क्वांटिटी तो इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और अगर एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक्चुअल में क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई हो, लेट्स सपोज इसको हम मान लेते हैं $100, प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 भी नहीं, 200, ठीक है, हाँ 200 हो गई। तो अब आ जाएगा ना 20,000 अगेन। तो एक तीसरा केस हो गया, इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल में क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ से हमारे पास 2 कंक्लूजन आते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 कंक्लूजन आते हैं। पहला कि अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। जीडीपी के इंक्रीज़ होने के पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, इंक्रीज़ इन प्राइस, दूसरा इंक्रीज़ इन आउटपुट, या कह सकते हो क्वांटिटी, राइट। या तो प्राइस में इंक्रीज़ आया होगा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, या तो फिर क्वांटिटी आउटपुट में इंक्रीज़ आया होगा, 2 ही कंडीशन पे हो सकता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है दिस इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो भाई इन्फ्लेशन है, ये गुड नहीं है, ये अच्छा है तरीका, ठीक है। और यहीं से निकल कर आता है कंसेप्ट किसका,
रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी, यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है रियल जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का। सो चलो आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी, राइट। सो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा है? तो एग्जाम्पल कहता है कंसिडर एन इकोनॉमी that only produce cars, ठीक है। हम एक ऐसी इकोनॉमी मान रहे हैं जो सिर्फ कार प्रोड्यूस करती है, सिर्फ कार, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हम क्या अज्यूम करने वाले हैं? अज्यूम दैट द same model is produced each year, ठीक है। हर साल सेम मॉडल ही प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, मीन्स होमोजीनियस गुड, राइट। सो अब देखो इसका डेटा ले लेते हैं। आई होप आपको डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा को पहले एक बार रीड कर लेते हैं। 2004 में इकोनॉमी ने 10 कार प्रोड्यूस करी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है सिर्फ इकोनॉमी कार प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो 2004 में उसने 10 कार प्रोड्यूस करी, तो टोटल कितना प्रोडक्शन किया? $20,000 का, राइट। सॉरी, इट्स अ प्राइस, नॉट अ जीडीपी, इट्स अ प्राइस, ठीक है। और कार का प्राइस था 20,000। क्वांटिटी ऑफ कार कितनी करी 2005 में? 12, और प्राइस कितना था? 24,000। 2006 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी? 13, और प्राइस कितना था? 26,000, राइट। सो अब सबसे पहले हमसे पूछा गया कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। भैया नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, सबसे पहले ये बताओ। तो आओ सॉल्व करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी कितना होगा। तो देखो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। क्या करो, सेम ईयर की सेम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेम से मल्टीप्लाई, ठीक है। जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। सो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 मल्टीप्लाई $20,000, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं ये किसका है, 2004, है ना। तो 2004 की जीडीपी कितनी निकल कर आई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 23,4, राइट। ये आ जाएगा, इसे डॉलर में लिख लेते हैं, डॉलर में क्योंकि, ठीक है। इसी तरह 2005 में कैलकुलेट करनी है तो क्वांटिटी माइनस प्राइस $24,000, ये 2005 का जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, आप ये सब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 288,000 इतना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। सिमिलर 13 मल्टीप्लाई करंट प्राइस कितना है, $26,000 2006 में। सो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 388
ज़ीरो, ठीक है, ट्रिपल ज़ीरोज़। सो ये आया हमारे पास क्या, जीडीपी निकल कर। 2004 में कितनी जीडीपी थी, 2005 में जीडीपी कितनी थी, और 2006 में कितनी जीडीपी थी, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम किस में निकालते हैं, करंट प्राइस पर, करंट प्राइस पर, करंट प्राइस पर, राइट। आप देख सकते हो 2004 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, 10, और 10 में ही कितना करंट प्राइस था, 20,000, तो हमने 20,000 से ही मल्टीप्लाई किया। तो करंट प्राइस से ही मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। तो ये आपके पास 2004 की जीडीपी, 2005 की जीडीपी, 2006 की जीडीपी निकल कर आ गई। और ये कैसी जीडीपी आई है, नॉमिनल जीडीपी, राइट। ये आई है नॉमिनल जीडीपी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी कितना होगा, तो चलो रियल जीडीपी की बात भी कर लेते हैं। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, तो रियल जीडीपी के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डाटा क्लियर कर देता हूँ। रियल जीडीपी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा कोई भी बेस ईयर, ठीक है। या तो क्वेश्चन में आपको बेस ईयर गिवन होगा कि भैया बेस ईयर क्या है, वरना यहाँ पे जस्ट हम मान लेते हैं 2005 बेस ईयर है, 2005 बेस ईयर है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको उसके बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसको भी इसके बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आओ करते हैं बेस ईयर से मल्टीप्लाई और देखते हैं कि क्या आता है, राइट। तो जस्ट रियल जीडीपी, क्या क्या डाटा है, 10 पेन चेंज, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई कितना है, 24,000, ओके, 24,000। सिमिलर 12 क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी तो प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। एंड द थर्ड इज 13, प्राइस सेम रहेगा 24,000। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो फिर और लेंथी हो जाएगी वीडियो। आई होप ये सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये हमारे पास निकल कर आई रियल जीडीपी, राइट। एक्चुअल में जो रियल जीडीपी है वो वही शो कर रही है कि एक्चुअल जीडीपी कितना इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस नॉमिनल जीडीपी में प्राइस का इफेक्ट आता है, बट रियल जीडीपी में प्राइस का इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखो सीखा था कि इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब वी आर कैलकुलेटिंग नॉमिनल। बट इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, सिर्फ आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, प्राइस पे नहीं, तो हम वी आर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी, राइट। सो ये हमारा आ गया नॉमिनल जीडीपी, ये आ गया हमारा रियल जीडीपी, और इस तरीके से करते हैं कैलकुलेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं कैलकुलेट। सो अब चलो थोड़ी डेफिनेशन की बात भी कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है। नोट करके थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। अब ये कौन सी बातें हैं, तो चलो पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। इफ़ वी कैलकुलेट, क्या हो रहा है, इफ़ वी कैलकुलेट, इफ़ वी कैलकुलेट द रियल जीडीपी, द रियल GDP by taking
another base price, then the real GDP in each year would be different. ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या है कि अगर मैं क्या करूँ, बेस ईयर को दूसरा ले लूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे बेस ईयर क्या लिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे बेस ईयर क्या लिया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा बेस ईयर था 2005, राइट, हमने बेस ईयर लिया था, तभी हमने उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किया, है ना। सो बेस ईयर 2005 था, अगर मैं 2005 की जगह 2006 भी ले लेता ना, ठीक है, 6 लेता तो क्या होता, 26,000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तीनों क्वांटिटी को, ठीक है। अगर मैं बेस ईयर 2006 भी ले लूँ तब क्या होगा, रियल जीडीपी की वैल्यूज़ जो यहाँ पर आ रही है वो चेंज हो जाएंगी, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, चेंज होगी, बट मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ, बट रियल जीडीपी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन बट इट रेट ऑफ चेंज from year to year would be the same, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि भैया रियल जीडीपी तो डिफरेंट आएगा, अगर मैं बेस ईयर कुछ और ले लूँ तो रियल जीडीपी की वैल्यू तो डिफरेंट आएगी, बट ये इनके बीच में जो चेंज है ना, जितने परसेंट का चेंज हुआ है इन दोनों के बीच में, राइट, लेट्स सपोज 20% का चेंज हुआ है, ठीक है, 20% का चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ पे बढ़ने में जीडीपी को, तो अगर मैं किसी और बेस ईयर में भी लूँ ना तो ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, बट ये जो परसेंट है ना चेंज होने का वो रिमेन सेम रहेगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि जो उसका रेट ऑफ चेंज है ना फ्रॉम ईयर टू ईयर वो चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ कॉस्ट चेंज रहेगी, बट उसका जिस स्पीड से वो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिससे यहाँ पे 20% से चेंज हो रहा है तो वो 20% ही रहेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, ये नोट हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, हाउ टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, ठीक है। और जीडीपी का इंक्रीज़ होने का मतलब होता है या तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा होगा या तो आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है नॉमिनल जीडीपी, आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है रियल जीडीपी, ठीक है। इंक्रीज़ इन प्राइस कौन बताएगा, नॉमिनल जीडीपी। सो ठीक है, आई होप अब थोड़ा डेफिनेशन पे भी चल देते हैं, काफ़ी हो गया। सो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी, राइट, नॉमिनल जीडीपी। सो देखो नॉमिनल जीडीपी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, जीडीपी इन करंट प्राइस, जीडीपी इन करंट प्राइस, जीडीपी इन करंट प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस में जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो दिस कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। थोड़ी अब डेफिनेशन हो जाए, इट इज़ द सम
it is the sum of the quantity of final goods and service produce times their current price. ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि भैया कितने अमाउंट्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड हुए, मतलब गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, करंट प्राइस, उसी ईयर का जो प्राइस है करंट प्राइस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी, राइट। यहाँ से आपके पास आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी जब आप करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। सिमिलर बेसिस पर चलो रियल जीडीपी के बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल जीडीपी, राइट। रियल जीडीपी को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, या अभी नाम ठीक है पहले लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे नाम तो मैं बाद में बताऊँगा। ये किस पे कैलकुलेट होता है, बेस प्राइस पर, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है, करंट प्राइस पर। रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है बेस प्राइस पर, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ द सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस produce times their constant price, constant price। इसका क्या मतलब है, जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कि जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट प्राइस से, जिस भी ईयर को हम बेस ईयर मान रहे हैं उसके प्राइस से, कांस्टेंट, जस्ट वेट बहुत ज़्यादा हो गया, कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। या आप इसे बेस प्राइस भी बोल सकते हो, बेस प्राइस, राइट। सो ये हो गया हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का वे, राइट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रियल जीडीपी। इस तरीके से हम करेंगे कैलकुलेट किसको, रियल जीडीपी को। आई होप आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्लियर होगा। यहाँ पे मैं कुछ रह गया, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। रियल जीडीपी को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, वो भी लिख लेते हैं। इसको ही बोलते हैं जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, राइट। जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, कि बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ठीक है,
आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्फ्लेशन का फैक्टर ही नहीं आता बिकॉज हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस का फैक्टर भी जुड़ रहा है बिकॉज प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम रियल जीडीपी पे वैलिड होते हैं। रियल जीडीपी हमें एक्चुअल में बताता है कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में या नहीं हो रहा है। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात कर ली व्हाट इज़ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के बारे में हमने उस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है, और इसकी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। सो ठीक है, अब कुछ रह गया तो देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं, जस्ट एक पॉइंट इसमें से मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट, जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, या रियल जीडीपी लिख लेता हूँ, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, राइट। सो अब देखो, दो चीज़ हो सकती है, या तो रियल जीडीपी बढ़ेगी या तो रियल जीडीपी घटेगी। अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है इट मीन्स रियल जीडीपी अगर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई गारंटेड है कि क्वांटिटी ही बढ़ रही होगी, बेस प्राइस तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी ही इंक्रीज़ हो रही होगी, गारंटेड। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो हम बोल सकते हैं कंट्री पॉजिटिव ग्रोथ कर रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री के अंदर, पॉजिटिव ग्रोथ है इकोनॉमी की। और वहीं पे अगर रियल जीडीपी नेगेटिव जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। कंट्री की ग्रोथ नेगेटिव है, कंट्री में कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ को बोलते हैं कंट्री क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, या कह सकते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और नेगेटिव ग्रोथ को क्या बोलेंगे, कंट्री में क्या आ रहा है, रिसेशन, कंट्री में क्या आ रहा है, रिसेशन, इधर आ रहा है एक्सपेंशन और इधर आ रहा है रिसेशन, ठीक है। जस्ट ये वन पॉइंट था। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा, आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो जो भी आपकी ओपिनियन है यू कैन पुट, ठीक है, कमेंट पे आप डाल सकते हो अपने जो भी ओपिनियन है आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।